हेलो साथियों, आज हम लेकर के आए हैं हिंदी व्याकरण का एक शानदार टॉपिक। वो है वाक्य रचना, जो 10वीं 12वीं बोर्ड एवं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के तत्व, वाक्य के 6 तत्व होते हैं। नंबर 1 सार्थकता, 2 योग्यता, 3 आकांक्षा, 4 निकटता, 5 पदक्रम, 6 अन्वय। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाइए, जिसके कारण आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब है वाक्य के अंग। वाक्य के 2 अंग होते हैं। नंबर 1 उद्देश्य, नंबर 2 विधेय। उद्देश्य की परिभाषा, जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य से मतलब कर्ता ही है। विधेय, वाक्य के जिस भाग में कर्ता के बारे में कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। उदाहरण है अनुराग दौड़ता है, इसमें अनुराग उद्देश्य है और दौड़ता है वो विधेय है। वाक्य के भेद, नंबर 1 अर्थ के आधार पर, नंबर 2 रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, जो इस प्रकार है। नंबर 1 विधानवाचक, जिन वाक्यों में क्रिया के करने की जानकारी मिलती है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। नंबर 2 निषेधवाचक, जिन वाक्यों में कार्य के न करने का भाव प्रकट हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। नंबर 3 आज्ञावाचक, जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का भाव हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी प्रकार के प्रश्न पूछने का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। नंबर 5 इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में इच्छा, आशीष एवं शुभकामना का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। नंबर 6 संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में संदेह या संभावना व्यक्त हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। नंबर 7 विषमयवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि का भाव हो उसे विषमयवाचक वाक्य कहते हैं। नंबर 8 संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। अब है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 साधारण वाक्य, नंबर 2 मिश्रित वाक्य, नंबर 3 संयुक्त वाक्य। साधारण वाक्य की परिभाषा, जिस वाक्य में एक ही कर्ता एवं एक ही विधेय होता है उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। साधारण वाक्य के उदाहरण, मुकेश पढ़ता है, शिल्पा पत्र लिखती है, राकेश भोजन करता है। इन सभी वाक्यों में एक ही कर्ता एवं एक ही विधेय काम में लिया गया है। नंबर 2 मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो तथा उस पर एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। उदाहरण है मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि सदा सत्य बोलो, यदि परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। अब है नंबर 3 संयुक्त वाक्य, जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। इन संयुक्त वाक्यों में समुच्चय बोधक जो अव्यय आते हैं वो इस प्रकार है: और, तथा, एवं, पर,
परंतु ये अगर दोनों वाक्यों के बीच में लगते हैं तो भी आप पता लगा सकते हैं कि यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण ही है। इनके उदाहरण इस प्रकार है। राम आया और सीता गई, सत्य बोलो पर असत्य नहीं, श्याम ने बहुत पढ़ा परंतु सफलता नहीं मिली।